ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग। जब कुर्सी की पेटी बांध लो। तो गाइस, कल वाली व्लॉग में मैंने आपको 2-3 ऐसी एक्सरसाइज बताई थी जो कि आप अपने घर पे कर सकते हो, बैठ के कहीं पर भी कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज थी। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपको और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज देने वाला हूँ जो कि आप घर में फ्री में बैठ के कर सकते हो। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये जितने भी बड़े बड़े थिएटर है, एक्टिंग स्कूल्स है, हर जगह पे इन्हीं एक्सरसाइज को करवाया जाता है। बस उन्होंने अपने स्कूल को पहचान देने के लिए ना सेम एक्सरसाइज के अलग अलग नाम रख दिए, अलग अलग फीस रख दिए, करवाते यही है। अगर आप लोग देखोगे ना, लाइक महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट जो कि आपसे 7 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 50,000 रुपए ले रहे हैं, 75,000 रुपए ले रहे हैं, 15,000 रुपए ले रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स में गाइस सेम ही एक्सरसाइज करवाई जाती है। बस अपने इंस्टीट्यूट की पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। सारी चीजें यही होती है गाइस। तो अगर आपका सवाल होगा कि भाई मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो मैंने कहाँ से सीखी है, वो भी गाइस मैंने इधर से ही सीखी है। जितनी भी लाइक एक्टिंग, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही ना? आपको काम करना था, यहाँ करना है, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, ठीक है? कोई नहीं। आप सबको ना एक चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है? ये जो पत्थर है ना, ये बताओ पत्थर ये किसके ऊपर रखा हुआ है? ये लेग्स के ऊपर रखा हुआ है या फिर हैंड्स के ऊपर रखा हुआ है? मतलब ए है हमारा लेग्स, 2 है हमारा हैंड्स। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये 1 है कि 2 है। दिल्ली से सीखा हूँ, करनाल से सीखा हूँ। मुंबई में मैंने कभी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की क्योंकि मुंबई में गया था काम करने के लिए। अगर वहाँ पे भी मैं सीखता तो ऑब्वियसली मैं काम नहीं कर पाता। तो जितना भी मैंने अपने यहाँ पर सीखा था ना, वो सारी चीज़ें गाइस मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे फिर वो NSD का वर्कशॉप हो या फिर किसी का भी वर्कशॉप हो, मैं यहाँ पे ना किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता। नहीं तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स मुझे बहुत सारे पता है, बट कोई फायदा नहीं है। कल को मान लो उसने बोल दिया अरे तुमने हमारा नाम क्यों लिया, वो झंझट पालना ही नहीं है। देखो, जो हमारी थिएटर की एक्टिंग की क्लासेज होती है ना, वो ना करते भी सिर्फ 2-2.5 घंटे की होती है हमारी क्लासेज। जो हमको एक्सरसाइज मिली है उसको घर पे हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये मत सोचना कि भाई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया तो हो गया काम, नहीं, घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आ गया। यहाँ पे काम चलेगा और अभी गाइस सफाई चल रही है यहाँ पे, तो मेरे को अलग से कहीं पे जाना पड़ेगा। लो जी, अच्छे अपने प्रादा आउटफिट चेक करो गाइस, कैसा लग रहा है आउटफिट? मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा? वैसे गाइस बहुत ज्यादा मेरे को ना वो लग रहा है जब तक कि मैं बाहर नहीं निकल रहा। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। तो चलो जी, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कल मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई थी, बेसिकली वॉइस के लिए और आइज के लिए। आइज की ना एक और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जिनमें काम आती है। लाइक मान लो एक्शन में, या फिर हम लोग लाइक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हमारे फेस पे जब हवा पड़ती है ना, तो आंखों का बहुत बड़ा गेम होता है। वो एक्सरसाइज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये वाली एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। जितने भी एक्टर्स होते हैं, फिर नॉर्मल इंसान होते हैं ना, आप सबने देखा होगा कि भाई जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह में से ना थूके बाहर निकलती है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है जो कि एक्टर नहीं है, अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकता है। एंड ऑल्सो जब हम लोग डायलॉग बोलते हैं ना, तो ज्यादातर ना हमारे मुंह के अंदर ना सर्वाइका रहता है। किसी भी समय कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट भी कर लोगे तो बहुत है। तो करना क्या है, आपको अपनी टंग लेनी है, जीभ लेनी है, और जीभ को ना 5 to 10 टाइम राइट साइड घुमाना है, 5 to 10 टाइम लेफ्ट साइड घुमाना है। कैसे घुमाना है वो आप देख लीजिए। लाइक मुंह बंद करके, मुंह खुलना नहीं चाहिए, और जितना हो सके कोने तक लेके जानी है आपको अपनी जीभ को। लाइक एग्जाम्पल के लिए देख लो। तो मैं कहता हूं कि भाई आपका ना जो ये चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा दर्द करेगी और उल्टी आने को भी हो सकती है भाई। तो इसको आराम से करना। अगर आप 5 to 10 टाइम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते ना, तो 1-2 बार कर लो, सबसे बढ़िया। धीरे धीरे आदत बनाओ। और भाई ये चीज, ये करने से ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। जिसके मुंह से थूक बाहर निकलती है, सर्वाइका आता है, लाइक बार बार थूक आती है मुंह में, वो आनी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड ऑल्सो एक और एक्सरसाइज है, आप लोग ना लाइक फेस की जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। टंग के लिए यही है, डिक्शन के लिए अलग होती है, वो मैं धीरे धीरे आप सबको बताऊंगा। ये तो होगी आपकी जो थूक आता है, सलवाइका आता है, उसके लिए। अभी मैं आप सबको बताता हूँ फेस के लिए जो हमारी एक्सरसाइज है। मैंने पुरानी व्लॉग्स में बता रखी है 3-4 एक्सरसाइज, जो कि बेसिकली ये है। लाइक 5 मिनट के लिए ये करना है, जोलेन के लिए भी बढ़िया, और आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस है वो थोड़े लाउड होंगे, वो सबसे बेस्ट रहेगा।
एंड गाइस सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ फेस फ्लेक्सिबल की और फेस पे कंट्रोल करने के लिए। ये अपना ना बेसिकली क्या है ना, जब हम इनको 5-5 मिनट या 2-3 मिनट होल्ड रखेंगे ना तो हमारे फेस पे ना कंट्रोल आने लग जाएगा। फिर मुझे जो इमोशन निकालना होगा, जो एक्सप्रेशन निकालना होगा, मैं फट से निकाल पाऊंगा। अलग अलग इमोशन निकाल के, अलग अलग एक्सप्रेशन निकाल के उसको आप होल्ड करो तो आपकी पकड़ आ जाएगी। मतलब माइंड में कुछ लेकर आओ सिचुएशन को, लाइक मान लो मैं किसी को गुस्से में देख रहा हूँ तो गुस्सा होल्ड करो, ठीक है। इनके अलावा जो एक्सरसाइज है वो ये है, लाइक अलग अलग आपको फेसेस बना के कंट्रोल करना है। अलग अलग जो आपके माइंड में है वो बना सकते हो। ये एक्सरसाइज होने के बाद हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पता क्या है? अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको बनाने हैं और उसको होल्ड करना है। ऐसी एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका नाक ऊपर नहीं जाता, ये जो अपना मत्थे की लकीरें नहीं आती, तो इनके लिए ना एक्सरसाइजेज होती हैं तो ताकि आप लोग ना ये सारा फ्लेक्सिबल कर पाओ A to Z। सबसे पहले मैं नाक के लिए बताता हूँ। नाक के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं ना वो ये करते हैं, लाइक मान लो ये करना है आपको, ठीक है। जितना हो सके ये करना है, ये जितना करोगे आपको बेस्ट रहेगा। जब मान लो कुछ ऐसा डिस्कस्टिंग होता है, कुछ गंदा होता है, तुम्हारा नाक चढ़ जाता है ना, हाय 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 हाय, देखो नाक चढ़ गया, अभी ऐसे नॉर्मल है, हाय 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 हाय। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे नहीं हो रहा ना तो साथ में जुराब रख लो, जुराब सूंघ लो और ऐसे ऐसे करो, हाय 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 हाय। तो देखो अलग अलग एक्सप्रेशन बनेंगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अंदरों अंदर निकलती जाएगी। इसके लिए मत्थे के लिए क्या है बेसिकली इंपॉर्टेंट, अब हमारे माथे पे ना दो इमोशन होते हैं भाई एक तरह से, ठीक है। लाइक एक होता है गौर से देखने वाला जो कि हमारी आईब्रो क्लोज हो जाती है, और एक होता है कि हाँ शॉकिंग वाला, ये देख रहे हो, ये भाई ब्रेकर बन गया, मत्थे पे बन गया ना। इनकी एक्सरसाइज दोस्तों आप ये कर सकते हो, लाइक मान लो दिन में 5 से 6 बार ना ये कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। अभी समय आ गया काम पे जाने का, तो काम से होके आने के बाद मैं मिलता हूँ आप सबसे, ठीक है। चलो भाई। लेवल 1 आपको ना धीरे धीरे ना बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा और आप ना सोचोगे कि अरे यार कुछ तो मैजिक हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अलग फील हो रहा है। डेफिनेटली होगा। अभी चलते गए फटाफट हम लोग अंदर, और आपको मैं अभी बहुत ही बढ़िया एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइस फटाफट हम लोग चलते हैं कहाँ, अंदर। हाँ जी, तो अभी मैं आपको ना बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज आप सबको आज मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे सीन देखे होंगे जिसमें लाइक एक्टर कार से बाहर निकल के, ट्रेन से या बस से किसी से बाहर निकल के उसके फेस पे हवा पड़ती है और उनकी आंखें जो है ना वो हिलती नहीं है ना, तो इसकी भी ना प्रैक्टिस होती है। वो क्या होती है बताता हूँ मैं। ये ज्यादातर ना लाइक इन्हीं शॉट्स में काम आती है, लाइक मान लो एक्शन हो गया या इमोशनल सीन हो गया, किसी को घूरना हो गया, तो क्या होता है ना हम लोग ना एक्टर ना प्रैक्टिस करते हैं कि आईज को ना लाइक रोक के रखना, ब्लिंक नहीं करना, लाइक टाइमर लगा के फिर उसको हम लोग काउंट करते हैं तो देखते हैं कि कितनी देर तक ये होल्ड हो पाता है। सेम चीज मैं आप सबको आज यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं ना स्टॉप वॉच ऑन करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि कितनी देर तक हम लोग इसको होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे से ब्लिंक कर लेता हूँ होल्ड करने से पहले, ठीक है। 3 2 1 एंड स्टार्ट होगी। हाँ देखना भी मेरी आईज ना ब्लिंक नहीं करेगी, ठीक है। अभी क्या होता है ना इस सीन में ब्लिंक जल्दी हो जाती है, लाइक मान लो देखोगे कितने सेकंड में ब्लिंक होगी, 9 सेकंड बस भाई। अब यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, जैसे मान लो इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो जितनी ज्यादा हम लोग होल्ड रखेंगे उतना ही हमारे आंखों में से पानी आएगा, क्योंकि हमको प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये तो ज्यादातर एक्टर ही इन चीजों की एक्सरसाइज करते हैं जो कि है स्पेसिफिक है। अभी दोबारा से करता हूँ, 3 2 1 एंड एक्शन। हो गया, देखना भी। लेट्स सी, देखते हैं कितनी देर तक रख पाता हूं मैं इसको। होगा होगा, हो रही है मेरी आइज ब्लिंक हो रही है। 11 गाइस, देखो आंखों में से हल्का हल्का सा पानी आने लग गया, अभी 11 हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे ना हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, लाइक 1 मिनट तक भी हम ना इस चीज को लेके जा सकते हैं। इसको ना हम लोग 1 मिनट तक अगर लेके जाएंगे ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे जाएगा, एक ही बार में नहीं जाएगा। डिमोटिवेट मत होना
और गाइस दूसरी चीज आती है, हम लोग ना बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में ना ज्यादातर जो भी आप देखते हो, लाइक मान लो कोई एक्टर या स्टार या विलन चल के आ रहे हैं तो उनके बाल उड़ते हैं, उनके कपड़े उड़ते हैं, तो उनके लिए ना बड़े बड़े पंखे होते हैं, लाइक बड़े बड़े फैंस होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो ये देखो मैंने फोटो ऐड की है, ये बड़ा फैन ना बेसिकली मान लो दूर से कोई एक्टर चल के आ रहा है, हम लोग ना इस पंखे को नहीं दिखाते हैं, बेसिकली उस एक्टर को दिखाते हैं जो कि फ्रेम में है। और अगर हम लोग उसको देखेंगे पीछे पंखा चल रहा है तो लगेगा कि हाँ भाई सच में तूफान आ गया, सच में हवा चल रहा है, लेकिन नहीं। उसके अलावा आप देखते होंगे भाई जो भी एक्टर एंट्री करते हैं, लाइक फिर वो हीरो है चाहे विलन है चाहे कोई भी स्पेशल एंट्री होती है ना, तो लोगों के ना मतलब जो एक्टर होते हैं ना उनके बाल उड़ रहे होते हैं, तो वो बाल बेसिकली असली की हवा नहीं होती है, वो बाल हम लोग ड्रायर से उड़ाते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए अभी मैं बताऊं, अगर ये कैमरा है और अगर मैं एंट्री ले रहा हूं तो डिपेंड करता है कि हमको बाल जो है वो कौन सी तरफ से उड़ाने हैं। अगर मान लो इस तरफ से उड़ाने तो इस तरफ से हवा आएगी, अगर इस तरफ से उड़ाने तो इस तरफ से हवा आएगी। एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर जैसे मैं एंट्री कर रहा हूं तो मेरे बाल उड़ेंगे, देखना भी 3 2 1 एंड एक्शन। ये विलन की एंट्री हो गया है। अगर मान लो ज्यादा उड़ाने हैं तो ये सामने से हवा आ जाएगी, सामने से कोई हवा दे रहा है कि हाँ भाई सामने से हवा आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो डिपेंड करता है कौन सी तरफ से हवा देनी है। लेकिन यहाँ पे इस बीच में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या होता है ना जब भी हम लोग लाइक ड्रायर सामने उड़ रहा होता है, कुछ ऐसे सीन होते हैं इमोशनली या फिर कुछ ऐसे लव वाले सीन होते हैं जो कि हम लोग एक तक देखते रहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग एक तक देखेंगे तो अगर मान लो हवा आई तो हमारी आइज ब्लिंक होगी, क्योंकि हमको हैबिट नहीं है। जब हमको हैबिट ही नहीं है तो हम उस सीन को उस शॉट को नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमको प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी के पास ड्रायर है तो ड्रायर चला के ऐसे देखना है, मतलब एक तरफ। अब देखो आंखों में पानी आने लग गया। इसको इतना पास मत रखना, इसको थोड़ा सा दूर रखना ताकि एकदम से आपकी आंखों में हवा ना जाए। दूर रख के लाइक ऐसा देखो, अभी कितना दूर है ना, तो इतना दूर रख के प्रैक्टिस करो। जिनके घर में पंखे लगे हैं वो ऐसे ऊपर करके मुंह और ऐसे इधर देखे, अभी तो मैं लाइट में देख रहा हूं, ऐसे ऊपर मुंह करके यहाँ पर देखे पंखे में और पंखे की हवा ले और आइस को होल्ड करके रखना, ब्लिंक नहीं करनी। तो सबसे इफेक्टिव दोस्तों ये एक्सरसाइज है और बहुत ज्यादा काम आती है ये एक्टिंग में। तो जो मैंने कल वाली व्लॉग में एक्सरसाइजेस बताई थी और आज वाली व्लॉग में जो एक्सरसाइज बताई है वो सारी की सारी एक्सरसाइज ना नोट कर लो। अलग अलग पेज पे ना गाइस अलग अलग कॉलम बना लो, लाइक मान लो फेस की, बॉडी की, वॉइस की, डिक्शन की, इस तरह से ना अलग अलग जैसे जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ ना ऐसे ऐसे अलग अलग पेजेस पे कॉलम बना लो और उसके नीचे एक्सरसाइज लिखते रहो। डेली की 5 मिनट करो भाई, बहुत इफेक्टिव है, मजा आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा। आप धीरे धीरे देखोगे भाई इंप्रूवमेंट आ रही है। सिर्फ 5 मिनट कह रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट कितने होते हैं भाई, सिर्फ 5 मिनट करनी है आपको, कुछ नहीं करना, कुछ लॉजिक नहीं लगाना, सही और ये गलत और ये करो, दैट्स इट। करते करते आपको खुद समझ में आएगा, खुद पता चलेगा कि ये करत करत अभ्यास है। जब तक हम लोग करेंगे ना तब तक हमको सही गलत का पता नहीं चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू, बाय गाइस। कुछ दिन और है दोस्तों, आई एम सो सॉरी, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है गाइस। इसके जरिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग की बहुत सारी चीजें आपको जल्द से जल्द पता चल रही है। अगर आप चाहते हो कि एक हफ्ते में कुछ एक इस तरह की मैं लाइक वीडियो डालूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बाकी अभी मे भी शायद कितने दिन पता नहीं, लेट्स सी, नो आइडिया गाइस, जैसे भी होगा आप सबको पता चल जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू।